हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं हम कैसे बिना जगाए बच्चे को पूरी रात सुलाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ट्रिक्स जो मैं अपने बेबी पे अप्लाई करती हूं और वो बिना जागे पूरी रात सोता है। तो ऐसी क्या चीजें मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी बेबी केयर से रिलेटेड टिप्स आपके लिए लेके आती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज अ पेरेंट हम लोग जानते हैं कि बेबी के अच्छे डेवलपमेंट के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जब बच्चा अच्छे से सोएगा तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। तो सोना बच्चे का बहुत जरूरी है और साथ साथ में पेरेंट्स के लिए भी जरूरी होता है कि बच्चा थोड़ी देर सो जाए और अच्छी नींद ले रात को। उससे क्या होता है, पेरेंट्स की भी नींद पूरी होती है और वो बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। तो ये दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि बच्चा अच्छे से सो जाए। तो अच्छे नींद के लिए हम कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं बच्चे के लिए जो आपको भी यूज करनी चाहिए। बात अलग है जब बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है या बच्चे को फीवर है या बच्चे को नजर लगी हुई है। इन केसेस में अलग चीज हो जाती है कि बच्चा रात को जागता है, कई बार जागता है और ये कभी कभार ही होना चाहिए, ये हमेशा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। नजर उतारने पे मैंने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है, आप वो भी देख लीजिएगा। नजर अगर बच्चों को लगी हुई होती है तो भी बच्चे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही होती है। तो बच्चों की नजर उतारनी भी बहुत जरूरी रहती है। तो चलिए जानते हैं वो सारी ट्रिक्स जो मैं अपने बेबी के लिए यूज करती हूँ उसे पूरी रात सुलाने के लिए। सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, हमेशा से आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का एक रूटीन होना चाहिए। अगर बच्चे का एक रूटीन होगा ना तो बच्चा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं ईशान के साथ अकेली रहती थी तो ईशान का हमेशा से एक रूटीन फॉलो किया है मैंने। जैसा मैंने उसका रूटीन डाला है, चाहे मैं उस टाइम पे कितना भी बिजी हूँ, चाहे कुछ भी काम कर रही हूँ, अगर मुझे पता है कि 9 बजे का टाइम ईशान का सोने का टाइम होता है तो मैं किसी भी तरीके से उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे पता है कि मैं अभी ईशान की मसाज कर दूंगी तो ईशान अभी सो जाएगा तो मैं उसी टाइम पे मसाज करती हूँ जिस टाइम मुझे ईशान को सुलाना होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो रूटीन की बात होती है। रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए बच्चे के साथ। आप चाहे कितनी भी बिजी हो, चाहे कुछ भी काम कर रही हो, अपना काम छोड़ के बच्चे पे ध्यान दीजिए उस टाइम पे। और बच्चे को अगर सोने का टाइम है तो बच्चे को सुलाइए, मसाज का टाइम है तो बच्चे की मसाज कीजिए। अगर आप रूटीन फॉलो करेंगे ना तो बच्चा आपका बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। रूटीन में बेबी को लाना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप कुछ टाइम ये चीज फॉलो करेंगी तो बच्चा अपने आप से ही रूटीन में आ जाता है और वो कहीं ना कहीं आपको साइन देने लगेगा कि हाँ उसे सोना है और आप उसी टाइम पे उसको सुला दीजिए। सेकंड चीज होती है, हम अगर चाहते हैं कि बच्चा हमारा बिना जागे पूरी रात सोए तो उस टाइम पे उसकी मसाज करना बहुत जरूरी होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, उनकी एक्टिविटी बस इतनी ही होती है कि वो अपने हाथ पैर चला लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा नहीं थकते हैं। अगर आपको थकाना है, बच्चे को अच्छे से सुलाना है तो उसे थकाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको मसाज करनी चाहिए रात में सोने से पहले। आप चाहे दिन में उसकी मसाज करें ना करें, लेकिन रात को सोने से पहले जरूर मसाज करें, जिससे कि बच्चा अच्छे से पूरी रात नींद लेगा। बच्चा थक जाता है, अच्छे से उसकी बॉडी में खून का दौरान है, तो आप मसाज अगर बच्चे की रात में करेंगे तो बच्चा पूरी रात बिना जागे सोता रहेगा। इसके बाद आपको एक चीज और फॉलो करनी है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, वो होता है हमारा रूम टेम्परेचर। हमारा रूम टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा तब भी बच्चा नहीं सोएगा और बहुत ज्यादा ठंडा होगा तब भी बच्चा नहीं सोएगा। रूम टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करें कि बच्चे को गर्मी लग रही है या बच्चे को सर्दी लग रही है? आप इस तरीके से कर सकते। बेबी का मदर का टेम्परेचर और जो बेबी का टेम्परेचर होता है वो उसमें लगभग 1 से 2 डिग्री का फर्क होता है। तो आप मदर के टेम्परेचर से जान सकते हैं कि बेबी को ठंडा लग रहा होगा या गर्म लग रहा होगा। हमेशा रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, ना रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए, ना रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप बच्चे को सुलाने जाएं उसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं। ऐसा ना हो कि बच्चा बहुत ज्यादा सफोकेशन वाले कपड़े पहना हो, एकदम टाइट हो, बच्चा हिल नहीं पा रहा हो ज्यादा, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। जब भी बच्चों को आप कुछ भी ऊपर से डालें, जब भी कुछ उड़ाएं चादर वगैरह, तो अच्छे से देख ली कि वो बहुत ज्यादा हैवी ना हो, लाइट वेट हो। इस तरीके की चीजें आप बच्चे के साथ अगर करेंगे तो बच्चा अच्छे से पूरी रात नींद लेगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत
बहुत काम बच्चों के साथ एक चीज और काम करती है उन्हें अच्छी नींद के लिए, वो है लाइट्स का। लाइट अगर आप डिम रखेंगी अपने कमरे की तो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे की नींद बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और बच्चा अच्छे से पूरी रात सोए। अगर बच्चा रूम में सो रहा है तो कभी भी तेज लाइट का यूज ना करें, जो बड़ी वाली लाइट्स होती हैं वो ना खोलें। अगर आप बड़ी वाली लाइट्स खोलेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा जग जाता है। तो कमरे में हमेशा हमें डिम लाइट रखनी चाहिए। और अगर आपका बेबी लोरी सुन के सोना चाहता है तो आप उसे लोरी सुनाए, वरना कमरे में अगर आप हल्का लाइट म्यूजिक चला लेंगी, बच्चों वाले म्यूजिक बहुत सारे आते हैं, अगर आप यूट्यूब पे डालेंगी तो बहुत सारे ऐसे म्यूजिक हैं जो बच्चों के लिए बहुत सूदिंग होते हैं, बहुत आराम से बच्चा सो जाता है उन म्यूजिक को सुनते सुनते, और उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है म्यूजिक सुनने से। बच्चे के जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे होते हैं। तो आप डिम लाइट करके बच्चे के लिए कोई म्यूजिक लगा दे, बच्चे को बहुत अच्छी नींद आएगी और बच्चा पूरी रात अच्छे से सोएगा। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि बच्चे का जो पेट है वो भरा हुआ होना चाहिए। अगर बच्चे का पेट भरा हुआ होगा तो बच्चा अच्छे से सोएगा, पूरी रात सोएगा अच्छे से, अगर उसका पेट भरा हुआ है। क्योंकि ब्रेस्ट फीड वाले बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा ब्रेस्ट फीड लेते हैं और अक्सर रात में जागते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट अच्छे से भरा हुआ हो तो बच्चा पूरी रात अच्छे से सोएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा सो जाता है और हम सोचते हैं कि चलो अभी दूध नहीं पिलाते, जब उठेगा तब दूध पिला देंगे। उस टाइम में क्या होता है, बच्चा जब उठता है और फिर दूध की डिमांड करता है, हम लोग जब तक फॉर्मूला फीड बनाने जाते हैं बच्चे के लिए तब तक बच्चे की नींद खुल चुकी होती है पूरी तरीके से और फिर वो जाग जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे का अगर पेट फुल होगा तो बच्चे अच्छे से सोएगा। और बच्चे को जब भी सोने जाए, बच्चे को अगर वो ब्रेस्ट फीड करता है तो उसको ब्रेस्ट फीड कराए, अगर वो फॉर्मूला फीड लेता है तो बच्चे को सोते टाइम पे ही दूध पिलाएं। ये बहुत जरूरी होता है बच्चे को पूरी रात अच्छे से सुलाने के लिए। तो ये सारी ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है बच्चे के साथ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बच्चे के कहीं ना कहीं सोने में बहुत काम आती हैं। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चा बिना जागे पूरी रात अच्छे से सोएगा। वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।